नव वर्ष 2022 की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी प्राणी सुखपूर्वक रहें, सभी रोग मुक्त हों, सभी का कल्याण हो और किसी को दुख न उठाना पड़े। सर्वव्यापी परमात्मा से मैं यही प्रार्थना करूंगी कि सभी के हित में प्रत्येक कार्य हो, सबके हित में अपना और अपनों का हित भी सम्मिलित होता है। इस नए वर्ष में हम बहुत सारे संकल्प करते हैं। ये छोटी सी वीडियो जो मुख्यतः विद्यार्थियों के लिए है, बड़े भी इसे सुन सकते हैं। इसका यही ध्येय है, यही मकसद है कि अगर 5% भी सुनने वाले इसे अपने जीवन में लेकर आएंगे तो मेरा ये संदेश अवश्य ही सार्थक होगा मेरे लिए। जीवन में असफलताओं से मत घबराइए, ये तो आनी ही है। यानी फेलियर से हमें डरना नहीं है। अगर हम ऐसा सोचें आने वाले साल में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने वाला है और हमें किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो आप सब जानते हैं कि ये मिथ्या है। समस्या के बिना जीवन की सुंदरता ही नहीं है, क्योंकि हमें उसी चीज का महत्व लगता है जो हमें कठिनाई से मिलती है, और आनंद भी उसी का आता है जिसको प्राप्त करने के लिए हमने मेहनत की होती है। चिंतन करो, चिंता नहीं। यानी कि प्रॉब्लम्स के ऊपर सोचना बंद करो, सॉल्यूशंस निकालो, नए विचारों को जन्म दो। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो, ये बात तो बिल्कुल सही है। खुद को अगर हम निर्बल मानेंगे तो निर्बल बनेंगे, और सबल मानेंगे तो सबल ही बनेंगे। जो कुछ भी हमें कमजोर बनाता है, चाहे वो शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक रूप से हो, उसे जहर की तरह त्याग दो। विद्यार्थियों, आपके लिए ये विशेष पंक्ति है। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसी के सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचारों को किनारे पर रख दो। यही सफल होने का तरीका है। वह इंसान कभी भी सफल नहीं हो सकता जो रास्ते पर नहीं, रास्ते पर आने वाली दिक्कतों के बारे में ज्यादा सोचता है। याद रहे, असफलता के डर से अपने सपनों को पूरा ना करने से ज्यादा अच्छा है कोशिश करने के बाद उनका टूट जाना। इसलिए जब बच्चे आप लक्ष्य को प्राप्त करने में आनंद नहीं उठाना चाहिए, आनंद तो लक्ष्य के लिए प्रयास करने में है, ये याद रखेंगे। कोशिश करो, प्रयास करो, तय है कि आप सफल होंगे। नहीं सफल हुए तो अवश्य ही कुछ सीखोगे। जीवन को दिशा देने के लिए लक्ष्य का होना उतना ही जरूरी है जितना शरीर के लिए ऑक्सीजन का। तो पहले तो ये तय करो कि आपका लक्ष्य क्या है। जब ये निश्चित हो जाएगा, रास्ता आप स्वयं खुद बना लोगे। इससे पहले कि परिस्थितियां तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदलें, उठो, साहस दिखाओ और अपनी परिस्थितियों को स्वयं ही बदल डालो। जब आप अपने आप पर यकीन करने लगते हो ना, तो जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। हो सकता है कि आप में योग्यता दूसरों से कम हो। आप ये सोचते हो कि मैं उतना योग्य नहीं जितना सामने वाला है, लेकिन हार ना मानने की योग्यता आपको उनसे अलग भी तो बनाती है ना। तो हार क्यों माननी है? हार नहीं माननी। हमें सिर्फ अपने संघर्ष करने की क्षमता बढ़ानी है, यानी कोशिश और प्रयास बढ़ाना है। सफलता का मिलना तो फिर तय है। नव वर्ष में अपने जीवन में चमत्कार होने का इंतजार मत करिएगा। प्रयास करिएगा, कोशिश करिएगा और स्वयं एक चमत्कार बनकर दिखाइएगा। मैं फिर से सुनने वाले सभी श्रोताओं को
नए साल में एक अच्छी सेहत, मंगलमय वर्ष की कामना करते हुए आपका जो भी सपना हो वो पूरा हो, आपको खूब सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आपसे विदा लेना चाहूंगी। धन्यवाद।